नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सर्दी की रात थी। पूस का महीना, जब ठंडी हवा की मार से शरीर तक कांप उठता है और छोटे छोटे गांवों में जीवन जैसे थमसा जाता है। हल्कू अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे बैठे एक पुरानी चादर में खुद को लपेटे हुए सोच रहा था, कहाँ जाऊं। खेत की रखवाली करनी है, पर इस ठंड में बाहर जाना भी तो जान का खतरा है। उसके दिल में बवंडर मचा हुआ था, जैसे हर दिशा से सवालों की बारिश हो रही हो। पास ही मुन्नी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। वह हल्कू की दशा से भली भांति परिचित थी। उनका छोटा सा खेत, जिसकी फसल से साल भर का गुजारा मुश्किल से होता, वही अब जानवरों की नज़र में था। और सबसे बड़ी चिंता थी साहूकार का कर्ज, जो हर साल की तरह इस बार भी उसके कंधों पर बोझ की तरह लदा था। देखो हल्कू, इस बार साहूकार को पैसे मत दो, मुन्नी ने कहा। उसकी आवाज़ में दुख के साथ साथ एक तरह का आग्रह था। कंबल खरीद लो, ठंड बहुत बढ़ रही है। इस बार अगर बिन कंबल के रात गुजारी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। हल्कू ने उसकी बात सुनी, पर उसकी आंखों में बेबसी थी। वह जानता था कि मुन्नी सही कह रही थी, लेकिन क्या करे। साहूकार का कर्ज उसे चैन से जीने नहीं देता। मुन्नी, अगर कंबल खरीद लूं तो साहूकार क्या कहेगा? अगले साल फिर ब्याज चढ़ जाएगा। कर्ज कभी खत्म ही नहीं होगा। उसकी आवाज़ में हार की झलक थी, जैसे उसने हालात के आगे घुटने टेक दिए हों। मुन्नी गुस्से में आ गई, तो क्या साहूकार के कर्ज के चक्कर में हम मर जाएं? खेत की रखवाली भी तो करनी है। जानवर सब कुछ खा जाएंगे और फिर क्या बचेगा हमारे पास? हल्कू की चिंता और भी गहरी हो गई। वह सोचता रहा कि क्या करे। आखिरकार उसने साहूकार को ही पैसे देने का फैसला किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कर्ज का बोझ और बढ़े। कंबल का सपना टूट गया और हल्कू फिर से उसी पुरानी जर्जर चादर में ठिठुरते हुए खेत की रखवाली करने को मजबूर था। रात का समय हो गया था। हल्कू ने अपनी चादर लपेटी और खेत की ओर चल पड़ा। साथ में उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था, जो हमेशा उसकी रखवाली में साथ रहता था। खेत में पहुंचते ही हल्कू ने इधर उधर नजर दौड़ाई। चारों तरफ घना अंधकार था और ठंडी हवाओं का शोर जैसे उसकी हिम्मत को चीर रहा था। वह सोचने लगा, ये कैसी जिंदगी है। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन न कोई आराम है, न चैन। उसका मन उदास था और वह ठंड से कांपता हुआ आग जलाने की कोशिश करने लगा। सूखी पत्तियां जलने लगीं, लेकिन ठंडी हवा के झोंके ने आग को जल्दी ही बुझा दिया। हल्कू ने कई बार कोशिश की, लेकिन आग कभी ठीक से नहीं जल पाए। ठंड उसकी हड्डियों में उतरने लगी थी। जबरा उसके पास आकर बैठ गया, जैसे उसकी हालत को समझ रहा हो। हल्कू ने जबरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में ममता थी। वह सोचने लगा, ये बेचारा भी ठंड में मेरे साथ कष्ट सह रहा है। लेकिन अब हल्कू की हालत और खराब होती जा रही थी। वह बार बार उठता, आग जलाने की कोशिश करता, पर हर बार नाकाम रहता। ठंड उसकी सहनशक्ति के बाहर जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि अगर अब सो गया तो जानवर उसकी फसल बर्बाद कर देंगे, पर ठंड ने उसे इतना जकड़ लिया था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रात का अंधेरा और ठंड गहराती जा रही थी। हल्कू के भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। वह अपने आप से लड़ रहा था, अपनी गरीबी से लड़ रहा था, और उस भाग्य से लड़ रहा था जिसने उसे ऐसी हालत में पहुंचा दिया था। अगर मैं गरीब न होता तो क्या मुझे इस तरह ठंड में मरना पड़ता? वह खुद से यह सवाल बार बार पूछता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह बस एक हारे हुए इंसान की तरह ठंड के आगे हार मानने को तैयार था। उसने आखिरकार फैसला किया कि अब और नहीं सहा जा सकता। वह धीरे धीरे अपने खेत के एक कोने में जाकर लेट गया। उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी और मन में ये सोच कि जो होना है हो जाए। अब मैं और नहीं कर सकता। जबरा उसके पास आकर लेट गया, जैसे उसे समझ रहा हो कि अब हल्कू ने हार मान ली है। हल्कू अब सो गया था और उसके सपनों में भी ठंड और गरीबी का साया मंडरा रहा था। उसे अपनी हालत पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह का संतोष था कि अब जो होना है हो जाने दो। वह जानता था कि उसकी फसल का बड़ा हिस्सा जानवरों द्वारा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने यह मान लिया था कि यह उसकी किस्मत का हिस्सा है। सुबह जब हल्कू की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी फसल का एक बड़ा हिस्सा जानवरों ने नष्ट कर दिया था। पहले तो उसकी आंखों में हल्की निराशा आई, लेकिन फिर उसने सोचा, अब इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कर्ज, गरीबी और यह ठंड मुझे कभी चैन से नहीं जीने देंगे। उसका चेहरा एक अजीब सी शांति से भरा था, जैसे उसने जीवन के इस संघर्ष को अब स्वीकार कर लिया हो। वह उठकर बैठा और जबरा को अपने पास बुलाया। जबरा उसकी ओर दौड़ा और उसकी आंखों में हल्कू के लिए वफादारी और प्रेम था। हल्कू ने चारों ओर देखा। गांव अभी जागने लगा था और ठंडी हवाएं अब भी चल रही थीं, लेकिन उसके मन में अब ठंड से लड़ने की ताकत नहीं थी। वह जानता था कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बारिश, लेकिन गरीबी और साहूकार का कर्ज कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कहानी सिर्फ हल्कू की नहीं है, यह उस समय के हर गरीब किसान की कहानी है जो कर्ज और गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं।
हल्कू जैसा किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी पूरी तरह नहीं मिलता। साहूकार का कर्ज, जमींदार का अत्याचार और प्रकृति की बेरहमी, इन सब के बीच फंसे हुए किसान का जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन जाता है। हल्कू के गांव में भी कई और किसान थे जो उसी तरह से संघर्ष कर रहे थे। रामू, जो हल्कू का पड़ोसी था, वह भी कर्ज में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी भी हर रोज उससे कहती, कब तक हम इस तरह जीते रहेंगे, कब तक हम साहूकार के कर्ज के तले दबे रहेंगे। लेकिन रामू के पास भी कोई जवाब नहीं था। वह भी हल्कू की तरह अपने खेतों की देखभाल करता था और सोचता था कि शायद अगली फसल अच्छी हो जाए। गांव के दूसरे किसानों का भी यही हाल था। हर कोई ठंड, गरीबी और कर्ज के जाल में फंसा हुआ था। गांव के बड़े जमींदार और साहूकार के पास धन का अंबार था, लेकिन गरीब किसानों को दिन रात सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। गांव के किसान एक दूसरे का दुख समझते थे, लेकिन उनकी मदद करने की स्थिति में कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात केवल एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समय के समाज का दर्पण है, जहां गरीब किसान शोषण का शिकार होते हैं और उनके पास जीने का कोई सही साधन नहीं।